आमतौर पर सांप का नाम सुनते ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाता है। सामने सांप दिख जाए तो ऐसा लगता है कि बस प्राण निकलने ही वाले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का एक ऐसा शहर भी है जहां लोग पूरे शहर को नागलोक के नाम से जानते हैं। हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तपकरा में। यहाँ देखेंगे क्या कुछ है और क्यों इस पूरे क्षेत्र को नागलोक के नाम से जाना जाता है। और ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ नागलोक का जो प्रवेश द्वार है यहीं स्थित है। आइए जानते हैं इस पूरे क्षेत्र के बारे में, यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं और क्या यहाँ प्राकृतिक रूप से स्थापित है। इन सारे विषयों को जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें क्रांतिकारी संकेत। हम अपने शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर प्रकृति की हंसी वादियों में तपकरा के कोतेबिरा आ चुके हैं। यहाँ विशाल शिव मंदिर के साथ साथ हनुमान जी एवं राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है। आइए जानते हैं यहाँ के बारे में। मेरा नाम कृष्णा सिंह है। मैं वर्तमान यहीं समरमा पंचायत में ही रहती हूँ और अक्सर कोतेबिरा आते रहते हैं पूजा वूजा के लिए। क्या विशेष है कोतेबिरा में? मान्यता है, मतलब बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जिनकी आस्था, अगर सच्चा आस्था है, उनका मनोकामना तो अवश्य पूरा होगा। और बहुत दूर दूर से, उड़ीसा से बहुत जने यहाँ आते हैं। एक कहना चाहिए दर्शनीय स्थल के साथ साथ पर्यटन भी बनने वाला बहुत जल्दी। और मेरा नाम चंदन सोनी। हम लोग रेगुलर यहाँ आते हैं और यहाँ का काफ़ी मान्यता है। लोग दूर दूर से भी आते हैं और मतलब एक यहाँ पे आइएगा तो एक प्राकृतिक आपको अनुभव होगा, बहुत शांति महसूस होगा। आप किला से हम यहाँ कोतेबिरा आए हैं तो यहाँ जो है कपाट द्वार महारानी, यहाँ सत्य विश्वास के द्वारा से आदमी को विश्वास मिला तो परिचय हुआ बाहर में कि ऐसा ऐसा यहाँ स्थिति हुआ। कैसे कि नहीं, महारानी जो है वहाँ का जो देवता लोग पैगा वहाँ पूजा करने के लिए गया था। पूजा खत्म होने के बाद में बीच में जा रहा था तो फिर वो लोटा भूल गया, तो वहाँ देवता लोग भोग लगा रहे थे। वो भोग जो है वो थोड़ा बैगा को थोड़ा नापसंद करके कपाट को गिरा दिए हैं। अब कपाट गिर गया है, अभी बंद है। तो वहाँ जो अभी जाने आने के लिए कष्ट मिला, नदी है, तो यहाँ कोतेबिरा में, या कोतेबिरा नाम धरा करके हम मंदिर, शिव मंदिर इसमें निर्माण किए। राधा मंदिर, बजरंगबली, यहाँ यही निर्माण हुआ है बाबा। यहाँ सही लिंग निकला है, सही लिंग द्वारा से यहाँ प्रचलित हो रहा है। या जो मन में दिल में सही है वो सही आदमी को परीक्षा दे रहा है। ये सत्य। पूजा कर लिए अभी आपने देखा और जाना कोतेबिरा शिव मंदिर के बारे में। अब हम यहाँ के नागलोक के प्रवेश द्वार के बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं नागलोक का प्रवेश द्वार कहाँ है। नदी के उस पार जो है नागलोक का प्रवेश द्वार है। हम बाबा जी के साथ वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कितना उबड़ खाबड़ और पत्थरों के बीच का रास्ता है। कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पहुंचे और आपको दिखाएं कि असल में जो कथा के अनुसार नागलोक का प्रवेश द्वार है वो किस तरीके से है। द्वार जाने के लिए नदी के बीच में है। हमारे साथ जो हमें रास्ता दिखाने आए थे बाबा जी अभी स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग पहले ही सुबह नहा कर निकले थे इसीलिए दोबारा नहाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम प्रवेश द्वार में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बस कुछ ही दूरी पे है, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे नागलोक का प्रवेश द्वार। कुंड है जहाँ कभी हमने 92 को कोई उधर कोतेबिरा धाम में कोई साधु संत भी नहीं थे, ना कोई सेवक नहीं था, बर्तनडाही सब बंद था। तो कभी हमको 4 बजे यहाँ पे एक शिवलिंग को साधारण रखे कपाट द्वार में
तो हमको 5 गोटा नारियल मिला, 2 नारियल तो हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण किए और 3 को छोड़ दिए। दूध से लबालब पानी भरा हुआ। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग नागलोक के प्रवेश द्वार में पहुंच चुके हैं और यहाँ के जो बाबा जी हैं, महाराज हैं, इनके सानिध्य में यहाँ हम लोग अभी देखेंगे क्या कुछ है और इनसे जानेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं ये है नागलोक का प्रवेश द्वार, जो कलयुग में जो है ये नागलोक जाने का जो रास्ता है बंद हो गया है। ईश्वरीय जो शक्ति है उस अनुरूप कथाएं हैं, लोग यहाँ के लोग मानते हैं और कहते हैं कि नागलोक जब कलयुग शुरू हुआ तब जो है ये कपाट बंद हो गया, उसके बाद इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो पहले नागलोक जाने का यही रास्ता था। यहाँ तीनों लोग संबंध है ना, ये हो गया विष्णु लोक, इसके नीचे पाताल लोक, इसलिए पूरा पथरीला है ना, तीनों लोग संबंध है। तो हम लोग यहाँ ब्रह्म लोक में हैं, तो द्वार का नुमा दिखा देते हैं आपको। बस है, बहुत संभल के चलना होगा। दरवाजा का स्वरूप है वो, चारों का पट्टा दिख रहा है क्या? जी जी है ना जी। मैं चाहूँगा कि यहाँ दिखाए वो अंदर जो प्रवेश द्वार का कपाट है, यहाँ से दिख रहा है दरवाजा वो बंद है और आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच में। मैं चाहूँगा कि आप कैमरा को आगे ले जाएं और दिखाने का प्रयास करें। चट्टानों के बीच में प्रवेश द्वार का जो कपाट है वो बंद है और ये अभी हम लोग अपने इस पूरे कवरेज के अंतिम दौर में हैं और हमारे साथ बाबा जी हैं। इन्होंने पूरे इस क्षेत्र जगह के बारे में विस्तार से बताया और ये 1992 से यहाँ पर है और सबसे ख़ास बात है कि 1992 में ये पढ़े लिखे और बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जो है इंजीनियरिंग करके छात्र रहे हैं और अपना सारा सुख सुविधा छोड़ के लगातार कई वर्षों से यहाँ जंगल और पहाड़ियों के बीच में हैं। बाबा जी, क्या अनुभव रहा आपका यहाँ पर? यहाँ आज शुभ मुहूर्त नया साल में सभी को, हम भारतवासियों को, चाहे ब्रह्मांड को, सबको शुभ मंगलमय मिले, शुभ गति मिले, शुभ रास्ता मिले और सनातन धर्म का साक्षी हो ना। यहाँ देखा जा रहा है कि पूर्व विधायक यूडी मिंज के द्वारा विकास कार्यों कराया गया है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से हैं और उनसे क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ? तो यहाँ के श्री मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जो हैं करीब के हैं, इसी क्षेत्र के विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हें हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के लिए जैसे स्थिति सच्चाई के नाम पे, धर्म के नाम पे और उसमें अवश्य सहयोग करेंगे। मृत्युंजय जाप कब से यहाँ शुरू होगा? तो शुरू हो जाएगी पहले, है ना, तो जिस दिन शुरू 7 बजे से तो होगा ही, तो इसमें एक दिन पहले मतलब उसका अधिवास किया जाएगा, कलश की स्थापना किया जाएगा, दूसरे दिन से श्री गणेश होगा। पोतेबीरा और नागलोक का प्रवेश द्वार, यहाँ क्षेत्र के मुख्यमंत्री से लोगों को उम्मीदें हैं, यहाँ जो संत रहते हैं उन्हें भी उम्मीदें हैं। आने वाले समय में यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी अभी से यहाँ जो व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और हमने यहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक शिवलिंग है और नागलोक का प्रवेश द्वार है, दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।